हमने पिछले 2 लेक्चर्स में 7 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब 8th न्यूमेरिकल देखिए। 2 insulated charged copper spheres A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if charge on each is this? दोनों के ऊपर इतना चार्ज है और radii A and B are releasable compared to the distance of separation. और what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance become half? तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हमें फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है Q1 चार्ज 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। 50 इंटू 10⁻2 मीटर और K की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम खुद ही पुट कर लेंगे। 9 इंटू 10⁻9 चार्ज 6.5 इंटू 10⁻7 6.5 इंटू 10⁻7 दो बार, डिस्टेंस 50 इंटू 10⁻2 मीटर में कन्वर्ट किया स्क्वायर। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। 9 इंटू 10⁻9 पॉइंट हट गया, -8 हो गया, फिर पॉइंट हटा दो, -8 हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻2 50 इंटू 10⁻2 नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। 9 इंटू 65 इंटू 65 10 की पावर इकट्ठी कर लीजिए, कितनी आएगी -16 और 9 7 -16 में से आपके 9 के तो 7 आ जाएगा। इसको भी कर लीजिए 5 इंटू 5 सारी पावर्स इकट्ठी कर लीजिए, ये -1 रह जाएगा, ये भी -1 रह जाएगा, -2 15 ये -1 रह जाएगा, ये भी -1 रह जाएगा। कितने से गया 13 से, ये भी कितने से गया 13 से गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पहले 10 की पावर देख लीजिए क्या आएगी, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगी 10 की पावर। -1 -7 लिखा जाएगा यहाँ पे और -2 पर -5 हो जाएगा, -7 + 2। तो इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं। -5 और अब इसको और सॉल्व करते हैं 1.521 इंटू 10⁻², ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे, पॉइंट लेंगे तो 3 डिजिट्स इधर आ रहे हैं,
तो +3 इसमें से माइनस हो जाएगा तो -2 रहेगा। ये आपका आंसर है। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बोलिए। क्लियर? अब इसका बी पार्ट देखिए। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। अगर स्फीयर को हम डबल चार्ज कर दे और डिस्टेंस को हम हाफ कर दे तो क्या फोर्स आएगी। देखिए अब इसमें ऐसे लिखिए F डैश इक्वल टू 2 टाइम्स उन्होंने कहा Q1 2 टाइम्स Q2 और डिस्टेंस उन्होंने क्या कहा कि कितना कर दें, हाफ कर दें R/2। ये नई फोर्स है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 4 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²/4। 4 देखिए ऊपर आ जाएगा 16 के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का K लिख लीजिए 16K Q1 Q2 अपॉन R²। वैल्यूज पुट कीजिए। ये आपका F हो गया क्योंकि आपका ये F का फार्मूला है और F आपका कितना आया था 1.521 इंटू 10⁻²। ये आपका F आया था। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 0.24 न्यूटन। Then force becomes 16 times. Therefore, we say force become 16 times. ठीक है, सिंपल फार्मूला देखिए। 2 इंसुलेटेड उनको कहा हमने चार्ज डबल कर लीजिए बी पार्ट में का। तो फार्मूला हमारे पास Q1 Q2 होता है 2Q1 इंटू 2Q2 4 हो गया। डिस्टेंस को उन्होंने हाफ कहा तो हमने हाफ कर दिया, ऊपर चला गया 16 हो गया। ये फोर्स, ये फार्मूला आपका फोर्स का हो गया। किसका हो गया? फोर्स का। फोर्स हम पहले निकाल चुके हैं। फोर्स हम पहले कितने निकाल चुके हैं 1.21 इंटू 10⁻² निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.24 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Consider a uniform electric field आपको दिया 3 into 10⁻³ I unit vector Newton oblique column. What is the flux of this field through a scale of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? And B part, what is the flux through the same sphere if the normal to the plane makes an angle of 60 degree? क्लियर? देखिए कैसे करना है इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया, आई यूनिट वेक्टर दिया। आई यूनिट वेक्टर का मतलब है एक्स एक्सिस। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज फील्ड इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमें कैसे पता लगा? आई यूनिट वेक्टर लगा तो एक्स एक्सिस है और कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। और हमें क्या दिया? डिस्टेंस दिया हुआ। डिस्टेंस कितना दिया? 10⁻10 सेंटीमीटर दिया। डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, क्लियर? तो हमें जो डिस्टेंस दिया वो 10 सेंटीमीटर दिया आपको। डिस्टेंस का मतलब स्क्वायर की एक साइड, स्क्वायर की एक साइड में 10 सेंटीमीटर दिया। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 10⁻² हो गया। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें इसको भी हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थोड़ा कैपिटल एस ले लेते हैं। ये स्मॉल एस मैंने साइड के लिए लिया था, इसके लिए मैं कैपिटल एस ले लेता हूं सरफेस एरिया के लिए। तो या आप एरिया कह लीजिए
स्क्वायर हो गया। साइड एस ऐसे कर लीजिए, साइड एस 10 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया एस 10⁻² मीटर का स्क्वायर, सरफेस एरिया में स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास कितना हो गया? टेन इंटू 10⁻², कन्वर्ट कर दिया तो ये कितना आ गया आपके पास? 10⁻1। 10 यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, वो मैंने लिख दिया, मैंने 1 समझ के करते 10 इंटू 10⁻² और -2 + 1 -1। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो गया। अब ए पार्ट पे उन्होंने क्या कहा? ए पार्ट पे उन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स when a plane is parallel to when plane is parallel to yz, yz प्लेन। तो इस केस में हमारा जो थीटा आएगा, प्लेन पैरेलल होगा तो 0 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 0 डिग्री। तो फ्लक्स हमारे पास कितना हो गया? उसका फार्मूला ES cos थीटा, ये फार्मूला उसका। E की वैल्यू पुट कर दीजिए। E की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 इंटू 10⁻3। सरफेस एरिया कितना है हमारे पास? 10⁻²। एंगल cos 0 डिग्री आपको पता ही है 1 होता है। थ्री इंटू 10⁻1 आ गया। cos 0 डिग्री कितना हो गया आपका? 1 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 30। दिस इज 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहां तक? बी पार्ट देखिए। यहां पे आपको एंगल दिया 60 डिग्री। जब एंगल 60 डिग्री दिया है ये आपको, तो फाई आपका क्या आ जाएगा? cos 60 डिग्री आ जाएगा। और E की वैल्यू आपके पास क्या है? 3 इंटू 10⁻3। S आपके पास क्या है? सरफेस एरिया 10⁻2। और cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास? 1.5। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1.5 इंटू 10⁻1 और आपका 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ये सारा कुछ? ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A point charge of 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of sphere. 5 centimeter directly above the center of sphere of 10 centimeter. ये स्क्वायर है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। और what is the magnitude of electric flux through the sphere? इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो ये देखिए, ये क्यूब है एक तरह से, इसमें ऐसे कितने स्क्वायर है? 6 स्क्वायर है। अब उनको फेस भी कर सकते हैं। 6 स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉस थ्योरम ये कहती है
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारा होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिर्फ एक के लिए निकालना और ऐसे 6 स्क्वायर्स है इसके अंदर, तो इसको हम क्या करेंगे 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक का आ जाएगा। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब का है, अगर एक स्क्वायर का निकालना है 6 स्क्वायर्स है इसके अंदर या 6 फेस कह लो आप, तो 1/6 से हम डिवाइड कर लेंगे तो एक स्क्वायर का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? एक स्क्वायर का। तो वैल्यूज पुट कर लिए 1/6, क्यू कितना चार्ज है हमारे पास, कितना है 10 × 10 - 6, एप्सिलॉन नॉट कितना है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 × 10 - 12 होती है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करके आपको कितना आंसर आ जाएगा 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहे हैं। A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cube. अब 2 microcoulomb आपका सेंटर ऑफ द क्यूब पे है। गॉसियन सरफेस लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर दी है एंड व्हाट इज नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब पूरे क्यूब पे निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो क्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 × 10⁻⁶ कूलम। लेंथ का हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले लेंथ कहीं पे आ नहीं रही, तो हमें लेंथ की वैल्यू पुट नहीं करनी है। हमें जो वैल्यू पुट करनी है चार्ज की 2 × 10⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट हमें कितना पुट करना है, क्रेडिट वो हमें पता ही है, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको 8.54 × 10⁻⁻12। तो ये वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, आपको याद करनी है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 2 × 10⁻⁶, ये ऊपर जाके +12 हो जाएगा, आपका 8.854। तो 2 × 10⁻⁶, 8.854। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 वो पॉइंट लगे, 3 जीरोस लगा दीजिए ऊपर, नीचे के जीरो खत्म हो गए। इसको और बड़ा कर लीजिए, देखो ऊपर की टर्म अगर बड़ी, इधर से एक जीरो आप ले लीजिए, अगर एक जीरो आप ले लेते हैं तो ऊपर की टर्म आपकी बड़ी होगी 20,000, 8854। अब सीधा 2 से जाएगा, साफ पता लग रहा है 2 से ऊपर की टर्म बड़ी कर ली हमने, ऊपर 20,000 है, नीचे 8,000 है, तो आपको साफ आंसर पता लग रहा है किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा। 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 2.25 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ करके इसको 6 लिख लीजिएगा, राउंडिंग ऑफ करके इसको 6 लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा मैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है।